हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय या काव्य परिचय देखेंगे। और यह इस तरह से लिखा हुआ है कि यदि आप एग्जाम में इस तरह से लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो शुरू करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय या इनकी काव्यगत विशेषताएं। तो उत्तर होगा इसका, सबसे पहले हम लिखेंगे रचनाएं। इनकी जो रचनाएं वह है काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं आदि। तो आपको मुख्य रूप से 3 ही रचनाएं लिखनी होती है और यह आसान रचनाएं जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो यह है काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं। इसके बाद हम लिखेंगे इनका भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में हम लिखेंगे सक्सेना जी के काव्य में ग्रामीण संवेदना तथा शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध अभिव्यक्त हुआ है। उनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य के साथ ही शोषण और अन्याय का विरोध प्रदर्शित किया गया है। तो भाव पक्ष में हम लिखने वाले हैं, फिर से देख लेंगे हम इसको। सक्सेना जी के काव्य में ग्रामीण संवेदना तथा शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध अभिव्यक्त हुआ है। उनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य के साथ ही शोषण और अन्याय का विरोध प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद हम लिखेंगे कला पक्ष। तो कला पक्ष में हम लिखेंगे सक्सेना जी की भाषा सहज एवं लोक जीवन की महक लिए हुए है। उन्होंने अपने काव्य में आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है। उनके काव्य में रूपक, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हम कला पक्ष में लिखेंगे। एक बार फिर से देख लेंगे। सक्सेना जी की भाषा सहज एवं लोक जीवन की महक लिए हुए है। उन्होंने अपने काव्य में आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है। उनके काव्य में रूपक, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम लिखेंगे साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान में हम लिखने वाले हैं सक्सेना जी हिंदी नई कविता के प्रमुख कवि है। हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार से हम इनका काव्य परिचय लिखेंगे या जीवन परिचय। कभी कभी एग्जाम में यह प्रश्न आ जाता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। ठीक है, यदि काव्यगत विशेषता आती तो भी हमें रचनाएं और भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। तो इनकी रचनाएं बहुत ही आसान है। काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं। और काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष, कला पक्ष दोनों ही हम साथ में लिख देंगे। तो इसमें आ जाएगा सक्सेना जी के काव्य में ग्रामीण संवेदना तथा शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध अभिव्यक्त हुआ है। उनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य के साथ ही शोषण और अन्याय का विरोध प्रदर्शित किया गया है। सक्सेना जी की भाषा सहज एवं लोक जीवन की महक लिए हुए है। उन्होंने अपने काव्य में आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है। उनके काव्य में रूपक, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो इनकी काव्यगत विशेषताएं हो जाएगी। काव्यगत विशेषता में हमें इनकी रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष लिख देना है। तो इस प्रकार से यदि आप लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। यदि एग्जाम में पॉइंट दे रखे हो कि निम्न बिंदुओं पर आप इनका जीवन परिचय या काव्य परिचय लिखे, तो बिंदु दे रखे होते रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो जो जो बिंदु दे रखे हो उसी बिंदु के अनुसार आपको लिखना है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।